नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। राजस्थान के कई इलाकों पर दोस्तों मौसम बेहद खराब है। आंधी तूफान के साथ कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां आज देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं भी बन रही है। उसकी जानकारी भी आपको एक एक करके बताएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की जानकारी मिलती रहे। राजस्थान के कई इलाकों पर बीते 24 घंटों के दौरान मौसम बदला है। कई जगहों पर बादलों की आवाजावी और एकाध जगहों पर आंधी तूफान की वर्षा देखी गई। और आज दोस्तों कई जगहों पर मौसम बेहद खराब रहेगा, उसकी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान डबल डिजिट में दर्ज हुआ, यानी कि सर्दी की गतिविधियां कम हुई हैं और कई क्षेत्रों पर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। और मौसम में भी कई क्षेत्रों पर बड़ा बदलाव देखा गया, जिसमें कई जगहों पर बादल छाए रहे, कुछ जगहों पर हल्की वर्षा। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी सक्रिय बादलों की आवाजावी देखने को मिली। मौसमी बदलाव के चलते हल्के बादल छाने लगे, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव रहा। बादलों के कारण दिन में न्यूनतम तापमान से बढ़कर सुबह और शाम की सर्दी मामूली राहत मिली है। 10 से ज्यादा शहरों में रविवार को न्यूनतम तापमान डबल डिजिट यानी कि 10 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान रविवार को 2 से लगाकर 4 डिग्री तक गिरावट हुई। कई जगहों पर दोस्तों मावठ का दौर अब शुरू होने की संभावना है। आने वाले दिनों में भी एक के बाद एक नए डब्ल्यूडी आने से उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों पर भारी वर्षा होगी और तेज बारिश होने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के एरिया में आसमान में कई जगहों पर बादलों की आवाजावी, जबकि जयपुर, भरतपुर संभाग और अजमेर संभाग के एरिया में भी मध्यम से तेज घने बादलों की आवाजावी देखने को मिली। बादलों के कारण इन तीनों संभागों में अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में भी कई जगहों पर तापमान 10 डिग्री के आसपास न्यूनतम दर्ज हुआ, यानी कि जो पहले तापमान माइनस में था उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर, वो अब दोस्तों डबल डिजिट यानी कि 10 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। सर्दी से काफी राहत मिल चुकी है, लेकिन जो है अब डब्ल्यूडी का प्रभाव शुरू हो चुका है। अब आंधी तूफान के साथ वर्षा होने की संभावना कई इलाकों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की, उसके बाद हम जिलेवार राजस्थान के मैप के माध्यम से भी आपको बताएंगे कि कहां पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर भारत के राज्यों पर एक मध्यम सक्रिय डब्ल्यूडी पहुंचा है, जो कि अगले 48 घंटों के दौरान प्रभावी रहेगा। इसके बाद एक और नया सिस्टम एक के बाद एक डब्ल्यूडी के रूप में उत्तर भारत के राज्यों पर पहुंचेगा, जो कि उत्तर भारत के राज्यों से लगाकर पंजाब, हरियाणा, मैदानी राज्यों के कई इलाकों पर डब्ल्यूडी और सर्कुलेशन के प्रभाव से वर्षा की गतिविधियां अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर एक सर्कुलेशन बने हुआ है, जिसके प्रभाव से जो है पश्चिमी राजस्थान के भी कई इलाकों पर तेज वर्षा की गतिविधियां अलग अलग शहरों में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो है दक्षिण भारत के राज्यों पर भी मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों पर लगातार मौसमी सिस्टमों का प्रभाव बढ़ा हुआ है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर फिलहाल कोई वेदर सिस्टम नहीं है। मध्य भारत के राज्यों पर भी तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी कई राज्यों में हो चुकी है। तो यहाँ पर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा, तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़, बीकानेर, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाएंगे। कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है, एक दो जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। आज यहाँ पर बादलों की आवाजावी बीकानेर संभाग के कई क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। बीकानेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर अनूपगढ़ के पश्चिमी इलाके हैं, अनूपगढ़ और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो बेल्ट है, यहाँ पर भी वर्षा कुछ जगहों पर देखी जाएगी। नए बादलों की आवाजावी, कई जगहों पर धुंधला मौसम, तीखी धूप खिलने की संभावना कम, लेकिन कुछ जगहों पर तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है, क्योंकि बादल यहाँ पर लगातार अगले 24 घंटों के दौरान छाए रहेंगे। अनूपगढ़ से लगाकर बीकानेर, बीकानेर के पश्चिमी इलाके, बीकानेर शहर, नौखा से लगाकर नागौर, कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ से लगाकर कई क्षेत्रों पर बादलों की आवाजावी आज रहेगी। धुंधला मौसम और कुछ कोहरे की गतिविधियां भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान में रह सकती है। वहीं दोस्तों ये जो डब्ल्यूडी है, ये मध्यम सक्रिय डब्ल्यूडी है, इससे ज्यादा
वर्षा की उम्मीद नहीं है, लेकिन 22 जनवरी से फिर से नया WD उत्तर भारत के राज्यों पर दस्तक देगा। उस WD से लगाकर वर्षा की गतिविधियां अच्छी खासी, कई जगहों पर मूसलाधार, कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी होने की संभावना रहेगी, जिसमें सीकर झुंझुनू से लगाकर कई क्षेत्रों पर तेज बारिश भी उस टाइम 22 जनवरी से लगाकर 25 जनवरी के मध्य होगी, जिसमें नीमका थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर जो जयपुर के उत्तरी मध्य भाग हैं, दौसा, गंगापुर सिटी से लगाकर सवाई माधोपुर का बेल्ट है, टोंक से लगाकर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी आने वाले दिनों में वर्षा होने की संभावना अच्छी खासी, कई क्षेत्रों पर मूसलाधार तो कुछ जगहों पर तेज वर्षा के रूप में दिखाई दे रही हैं। एक-दो जगहों पर आंधी तूफान की गतिविधियां भी उस टाइम देखने को मिलेगी और जबरदस्त मौसम खराब होने की संभावना 22 जनवरी से लगाकर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी किसान भाई अलर्ट रहे, फसलों को लेकर काफी ज्यादा आने वाले दिनों में नुकसान हो सकता है, पक्की पकाई फसलें कुछ जगहों पर खराब हो सकती हैं, तो किसान भाई सावधानी बरते। दक्षिणी राजस्थान की बात करें, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर जो यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ का बेल्ट है, भीलवाड़ा, अजमेर, केकड़ी से लगाकर टोंक, राजसमंद, उदयपुर शहर से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक का बेल्ट है। यहाँ पर भी मौसम फिलहाल कई जगहों पर शुष्क और धूप छांव के बीच में बना रहेगा। तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। कई क्षेत्रों पर घने बादल भी बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा, दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर भी होने की संभावना आने वाले दिनों में रहेगी, लेकिन फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाएंगे, केवल बादलों की आवाजावी के बीच में ही मौसम देखने को मिलेगा। वहीं आज दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम तापमान कुछ बढ़ा है, अधिकतम तापमान में भी आज 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। माउंट आबू से लगाकर जो सिरोही में तापमान पहले से ही कई जगहों पर माइनस में बना हुआ था, कुछ जगहों पर 3-4 डिग्री न्यूनतम दर्ज हो रहा था, तो ऐसे में अब तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। कुछ जगहों पर सर्दी से राहत जरूर मिली है और आने वाले दिनों में यहाँ पर तेज वर्षा होने की संभावना दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बन रही है। यहाँ पर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाके, जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, यहाँ पर भी वर्षा होगी, तेज बारिश होगी दोस्तों। आंधी तूफान की गतिविधियां भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाकों से लगाकर जैसलमेर शहर, पोखरण, फलोदी, सम तहसील से लगाकर जोधपुर के पश्चिमी इलाके, फलोदी के पश्चिमी इलाकों से लगाकर कई क्षेत्रों पर हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा होने की संभावना अगले 4-5 दिनों के दौरान बन रही है। लेकिन फिलहाल अगले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो आज केवल बादलों की आवाजावी, सिटपुट इलाकों पर बौछार होने की संभावना है, बाकी कोई खास गतिविधियां नहीं रहेगी। बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली में भी अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजावी, कुछ जगहों पर घने बादल भी बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की गतिविधियां दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के पाली, जालोर, सिरोही के आसपास देखी जाएगी, लेकिन कोई खास गतिविधियां नहीं रहेगी। लेकिन 22 जनवरी से लगाकर 25-26 जनवरी के मध्य जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों पर मौसम खराब होगा और तेज बारिश कई इलाकों पर होगी, तो उसकी जानकारी हमारे चैनल पर लगातार आपको दी जाएगी। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।